आपने हलाला का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अगर किसी औरत को 3 तलाक मिल जाए तो उसे पहले किसी और मर्द से शादी करनी पड़ेगी, फिर तलाक लेनी पड़ेगी, तभी वो अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इस्लाम में ऐसा लिखा है या लोगों ने अपनी तरफ से इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना लिया। चलिए जानते हैं आज की सच्चाई कि आखिर हलाला क्या है। क्या इस्लाम हलाला का अधिकार देता है? अगर हाँ तो वो क्यों है, किस लिए है? तो चलिए जानते हैं आज के इसी वीडियो में। हलाला शब्द कुरान में नहीं लिखा गया है, ये बाद में लोगों ने अपने हिसाब से नाम रखा है। इस्लाम में अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे देता है, यानी ये कह दे कि तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक आखिरी मानी जाती है। अब वो दोनों फिर से एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते जब तक वो औरत किसी और से सही तरीके से शादी न करे। अगर वो दूसरी शादी सच्ची हो और अगर वो शादी किसी वजह से खत्म हो जाए, तब वो औरत चाहे तो पहले वाले पति से फिर एक बार निकाह कर सकती है। बस इतनी सी बात है। कुरान ने ये क्यों कहा, मैं आपको बता दूं कि कुरान का मतलब बहुत साफ है। तलाक को मजाक मत बनाओ। कुरान की सूरह अल बकरा आयत 230 में लिखा है, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक दे दे, समझ रहे हैं ना, तीसरी बार तलाक दे दे, तो वो औरत उसके लिए हलाल नहीं रहती जब तक वे किसी दूसरे से शादी न करे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि औरत को एक रात की शादी करनी है या मजबूरी में हलाला करना है। कुरान ने ये नियम इसलिए बनाया ताकि आदमी तलाक देने से पहले सोच ले, क्योंकि अगर 3 बार तलाक दे दिया तो फिर वापसी इतनी आसान नहीं। इस्लाम में तलाक आखिरी रास्ता है। अगर झगड़ा हो तो पहले बात करो, फिर दोनों घर के लोग मिलकर समझाएं। अगर फिर भी नहीं बने तो एक एक तलाक देकर बीच में वक्त यानी इद्दत का जो वक्त होता है ना, वो सोचने और समझने का एक मौका होता है, वो करें। लेकिन आजकल लोग बिना सोचे समझे गुस्से में 3 बार तलाक बोल देते हैं। कुरान ने इसी को रोकने के लिए कहा था कि अगर 3 बार बोल दिया तो फिर आसान वापसी नहीं होगी। यानी हलाला कोई रिवाज नहीं बल्कि एक चेतावनी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा है कि जो आदमी किसी औरत से सिर्फ इसलिए शादी करे कि वो अपने पहले पति के लिए हलाल हो जाए, तो उस पर अल्लाह की लानत है। यानी ऐसा नकली हलाल इस्लाम में हराम है। कई लोग, खासकर कुछ मीडिया वाले या विरोधी धर्म के लोग, इस्लाम को बदनाम करने के लिए हलाला का गलत मतलब दिखाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुसलमान औरत को एक रात की शादी के लिए मजबूर करते हैं, जबकि कुरान में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। असल में इस्लाम तो औरत की इज्जत और हक की बात करता है। जो लोग हलाला के नाम पे गलत काम करते हैं, बल्कि वो लोग जिना कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हराम है, और ये इतना बड़ा हराम है कि अल्लाह इसे कभी माफ नहीं करेगा। और रही बात, जो लोग इसे गलत तरह से पेश करते हैं, वो सच्चाई नहीं दिखाना चाहते बल्कि नफरत फैलाना चाहते हैं। इसलिए हमें खुद कुरान पढ़कर समझना चाहिए, न कि दूसरे के कहने पर भरोसा करना चाहिए। कुरान ने औरत को नीचा नहीं दिखाया बल्कि उसकी इज्जत और हक को बचाया था। आज अगर कोई हलाला का नाम पर गलत काम करता है तो वो इस्लाम का नहीं बल्कि अल्लाह का गुनहगार है। और आइए जान लेते हैं कि आखिर इस्लाम सिखाता क्या है। इस्लाम सिखाता है इंसाफ, सम्मान और रहम। बाकी सब इंसानों की बनाई बातें हैं। आज के बाद हलाला को जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लगे ये बात कि आखिर हलाला इस्लाम में क्यों अलाउ की गई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।